जब भी हम घर का काम शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। इस तरह जो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं उनके ऊपर भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अगर आपको पहले से ही पता हो कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो यही वीडियो ये आपको बताएगा कि आपको किन चीज़ों के ऊपर खर्च करना है और किन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना है। बस आपको इतना काम करना है कि ये वीडियो लास्ट तक देखना है। जो कि पहला पॉइंट है हमारा दीवार की मोटाई, वॉल थिकनेस। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ईंटों के ऊपर खर्च ज़्यादा आएगा। इसके लिए आपको लेबर भी ज़्यादा लगती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके घर की जो बाहरी दीवारें हैं वो 8 इंच की बनवाई जा सकती है और जो अंदरूनी दीवारें हैं अंदर की ओर, जैसे बेडरूम, किचन और बाथरूम, जितनी भी अंदर की दीवारें हैं घर के, वो आप 4 इंच की बनवा सकते हैं। जब आप अंदर की दीवारों की मोटाई 4 इंच रखते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो दीवारें हैं उनमें लगने वाली ईंटें कम लगती है, साथ में लेबर कॉस्ट भी कम आती है। इसके लिए अंदर की दीवारें 4 इंच की बनवाई जा सकती है। अब यहाँ पर अगली चीज़ आ जाती है प्लॉट का चुनाव। प्लॉट लेते समय आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए आपका प्लॉट जो है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल फेस होना चाहिए। यदि आपका प्लॉट ज़्यादा आड़ा तिरछा है तो ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है। साथ में ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो प्लॉट है उसकी लेवल जो है वो रोड लेवल के बराबर हो। यदि आपका प्लॉट रोड लेवल से ज़्यादा नीचे है तो आपको इस केस में फिलिंग के लिए एक्स्ट्रा खर्च होगा। पहले तो आपको रोड लेवल तक आना पड़ेगा और फिर रोड लेवल से भी 3 से 4 फीट आपकी प्लिंथ हाइट लेना पड़ता है। इस वजह से भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। जब भी आप प्लॉट लें तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं अपने घर के एलिवेशन में। जाहिर सी बात है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जो अपना वो घर बनाए तो उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा एलिवेशन देने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइप की डिज़ाइन अपने घर के ऊपर बनवा लेते हैं। पर आप इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमाण में करते हैं तो इससे आपका घर बनाने का खर्च जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों। अलग अलग टाइप्स के जो डिज़ाइन आती है उनके लिए आपका लेबर चार्ज और मटेरियल दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिंपल, आसान रखने की कोशिश करें, जिससे कि आपका घर खूबसूरत भी दिखेगा और आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो आपको कुछ पार्ट जो है आपके घर का वो ऊपरी मंजिल पर बनवा लेना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फाउंडेशन का कॉस्ट है उसके बाद में, जैसे कि हम जानते हैं प्लिंथ लेवल तक आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है, तो अगर आप ऊपरी मंजिल पे कुछ रूम बनवा लेते हैं तो उसका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो और प्लिंथ का जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली बच जाएगा। और दोस्तों, घर का प्लान बनवाते हैं तो प्लान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना। और ऊपर ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आप रूम्स दे ऊपर वो आपके सिस्टमेटिक हो और बिल्कुल प्लान के अनुसार हो। आपने जिस भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को हायर किया हो उनकी बिल्कुल सलाह ले इस मामले में, जिससे कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक बचेगी। अगर आप प्लान सही तरीके से बनाते हैं तो आपकी जगह का सही व सटीक इस्तेमाल होगा। यदि सही तरीके से प्लान नहीं बनाया जाता है, जहां पर ज़रूरत नहीं वहां पर अगर आपका स्पेस चला जाता है तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं घर बनवाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है और ईंटों में बहुत सारे टाइप आज मटेरियल के रूप में उपलब्ध है, जैसे कि रेड ब्रिक, फ्लाइस ब्रिक और एएसी ब्लॉक ना। अगर आपका घर आरसीसी टाइप है, यानी कि आपके घर में कॉलम, बीम और स्लैब इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें तीनों में से कौन सा ऑप्शन में कम खर्च आता है, तो डबल एसी ब्लॉक का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम खर्च आएगा। इसके पीछे सिंपल सा कारण है दोस्तों, ये डबल एसी ब्लॉक का एरिया ज़्यादा होता है, इस वजह से नंबर ऑफ जॉइंट्स कम आते हैं। यहाँ पर आपका लेबर कॉस्ट डेफिनेटली सेव होने वाला है, मदद मिलेगी एएसी ब्लॉक से। डबल एसी ब्लॉक से ब्रिकवर्क करने में सरफेस एकदम सपाट मिलता है, जिससे प्लास्टर की मोटाई भी कम आती है दोस्तों। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से डबल एसी ब्लॉक इस्तेमाल करना थोड़ा कम खर्चीला साबित होता है।
इसी तरह फ्लोरिंग के लिए भी काफ़ी सारे विकल्प मार्केट में मौजूद हैं। मार्बल फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग। यहाँ पर इनमें से सबसे बढ़िया विकल्प जो होता है वो है टाइल फ्लोरिंग। पर आप ये कहेंगे कि कारपेट लगवाना हमारे लिए एक सस्ता विकल्प है, तो आप क्यों हमें टाइल का ऑप्शन सजेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों, भले ही कारपेट एक सस्ता ऑप्शन आ जाता है, पर इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। इसे लगाने के बाद कुछ सालों के बाद ये उखड़ सकती है, फट सकती है, टूट सकती है ना। इस कारण हम जो है यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग सजेस्ट करते हैं, है ना। अच्छी क्वालिटी की जो टाइल होती है वो सालों साल चलती है, वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसका जो खर्च है वो मार्बल फ्लोरिंग से कम आता है। अगली चीज़ जहाँ पर आती है कॉन्ट्रैक्टर। हम कभी भी कॉन्ट्रैक्टर को फाइनल करने से पहले अपने रिश्तेदार, दोस्तों या अन्य रिलेटिव से पता करके, रिश्तेदारों के कहने पर या दोस्तों के कहने पर ठेकेदार को फाइनल करते हैं। पर आपको क्या करना चाहिए, जो कोई भी ठेकेदार आप फाइनल करने वाले हो, उन्होंने आपको जो रेट दिया है उसका आप मार्केट रेट कंपैरिजन जरूर करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जहाँ पर भी उन्होंने काम किया है उसकी क्वालिटी क्या है और कितने समय में किया है, ये जानकारी ले लेना बहुत ही आवश्यक है। इन सब चीज़ों के बाद जब आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देने वाले हैं, उससे पहले आप एग्रीमेंट बनवा लेना, जिससे कॉन्ट्रैक्टर आपको कौन कौन से काम करके देने वाला है और कितने समय में पेमेंट किस हिसाब से होगा। और ठेकेदार को फाइनल करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं और सिर दर्द भी कम होगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, स्लैब की हाइट। जहाँ पर स्लैब की हाइट की बात आती है दोस्तों, वहाँ पर लोग अपने घरों की हाइट ज़्यादा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ पर भी छत की हाइट ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। जिस तरह छत की हाइट बहुत कम होना भी गलत बात होती है, उसी तरह छत की हाइट जब ज़्यादा रख लेते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। इससे सबसे पहली चीज़, इससे आपका खर्च बढ़ जाता है। जब आप स्लैब हाइट ज़्यादा लेते हैं तो आपको उसके लिए ब्रिकवर्क भी एक्स्ट्रा करना पड़ता है और कॉलम की हाइट भी एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है और एक्स्ट्रा ब्रिक भी लगेगी, एक्स्ट्रा कॉलम का मटेरियल भी लगेगा और साथ ही साथ जो हमने एक्स्ट्रा ब्रिकवर्क किया है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्लास्टर भी करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए सिंपल सा आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, आपकी छत की हाइट 10 फीट तक रखें और इसका फ़ायदा ये होता है, ये बहुत ही कंफर्टेबल हाइट होती है। इससे आपको सीलिंग फैन की जो एयर सर्कुलेशन एयर है वो आपका बढ़िया फ्लो होगा और आपको सफोकेशन भी महसूस नहीं होगा घर के अंदर और एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा आ जाता है दोस्तों, टाइम। जितने जल्दी आपका काम कंप्लीट होगा उतनी कम लागत आएगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप टाइमली काम करवा पाते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, आपकी इससे पैसे बचने वाले हैं। यदि आप अपना घर बनवाने में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाते हैं, आपने घर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मटेरियल रेट जो है दोस्तों वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं। यानी कि आपने 6 से लेकर 8 माह में आपने अपने घर का काम कंप्लीट कर लिया तो इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यदि आप 2 साल लगाते हैं अपने घर को बनाने में तो यहाँ पर आपके मटेरियल के रेट भी चेंजेस हो जाएंगे और साथ ही लेबर का चार्जेस भी आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इसलिए जब आप अपने घर का काम शुरू करें तो आप उसे 6 से लेकर 8 माह में कंप्लीट कर लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं।